તોરલ થોડું વધુ વિગતવાર સમજી આપણી સાથે ગેસ્ટ જોડાઈ ગયા છે ઓશનફિન इन्वेस्टमेंट से परिसा जैन। तो परिसा मैडम पहले तो गुड आफ्टरनून, सो मैं आपका स्वागत है। तो मार्केट एक छुट्टी के बाद अभी फ्रेश मूड में 24,000 के पार कारोबार कर रहा है। निफ्टी ओवरऑल देखो तो स्ट्रॉन्ग है, आज सारे इंडेक्स ओवरऑल सेक्टरल इंडेक्स आज अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को। तो अभी यहाँ से ऐसे ही देखें कि 24,000 के पार, वैसा आज क्रूड भी थोड़ा कॉलेप्स कर गया है तो उसका भी सपोर्ट, और दूसरा हाफ में भी अभी बातचीत भी होने वाली है यूएस और ईरान की दिस वीकेंड, तो उसका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मार्केट आज अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं 24,000 आगे की और तेजी दिख सकती है और इंडेक्स में परिसर। Okay, so first of all, good afternoon to all my viewers. तो पहले तो मैं मैक्रो पिक्चर बताना चाहूंगी। जैसे कि लास्ट वीक ही हमने बताया था कि मार्केट बहुत ही मिक्स्ड क्यूज दे रहा है एंड सीज फायर की न्यूज एक हाइप भी हो सकती है एंड एग्जैक्टली वही हुआ। इस्लामाबाद पीस टॉक्स कोलैप्स हो गई, देन यूएस नेवी ने ईरान पे ब्लॉकेड अनाउंस किया एंड मंडे को मार्केट, जैसे हम सबने देखा, गैप डाउन ओपन हुआ था। इनफैक्ट निफ्टी की लास्ट वीक की 5 इयर्स की बिगेस्ट रैली जो थी वो एक सीज फायर ऑप्टिमिज्म था, बट स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस नहीं था। बट आज के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी 26,370 से गिर के 22,180 तक आया था। आज वो 24,250 के जोन में ट्रेड कर रहा है, सो इट एक्चुअली मीन्स कि ये 24,000 का एक परफेक्ट सपोर्ट लेवल बन गया है। ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है। अब जो नेक्स्ट हर्डल हमें दिख रहा है वो है 24,600 का, जो कि रीसेंट रेंज का अपर एंड है। अगर इसने इसको डिसाइसिवली क्रॉस किया तो यहाँ से हम 25,000 या 25,300 तक का ओपन मूव देख सकते हैं। बट डाउनसाइड पे डेफिनेटली हमें 23,400 टू 23,200 का एक डिमांड जोन माइंड में रखना चाहिए। अब ऐसे मार्केट्स में रादर देन चेजिंग इंडेक्स, हमें सेक्टोरल थीम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनकी अपनी ही एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अभी राइट नाउ जैसे कि एनर्जी एंड स्पेशली उसमें रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत अच्छा थीम है, जो लास्ट वीक भी हमने ऐसे अपसाइड मार्केट में देखा, अपसाइड डाउनसाइड मार्केट में देखा, अच्छा सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। एंड इनफैक्ट इसको वैलिडेट कर रहे हैं हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 अप्रैल को ही एक्स पे ट्वीट किया कि इंडिया की रिकॉर्ड 45 गीगावाट सोलर एडिशन हाईलाइट की। प्रीवियस ईयर से हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल। अभी हम 150 गीगावाट सोलर माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हैं एंड इंडिया ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर है चाइना और यूएस के बाद। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब लीडरशिप, प्राइस एक्शन, जियोपॉलिटिकल कंपल्शन तीनों एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि हमें पोर्टफोलियो थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पोजीशन में करना चाहिए पॉइंट। अब इस स्पेस में मेरा आज का पिक रहेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। ये लार्जेस्ट रिन्यूएबल पीएसयू है, ऑलमोस्ट 10,000 मेगावाट्स प्लस कैपेसिटी के साथ। इसका 60 गीगावाट्स का तो 2032 तक का रोड मैप है। करंटली ये 106 पे अवेलेबल है, विच इज 52 हाइक से ऑलमोस्ट 10% लो पे। एंड इफ ये अपना 52 वीक हाई तोड़ता है देन इसमें हमें 138 तक की रैली दिख सकती है। तो બહુ સારો આન્સર અહીંયા રહ્યો। ખાસ કરીને ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક વ્યૂ આપણે વાત કરીએ તો લેવલ સ્પેસિફિક હજી બી જો તણાવ જે વાતચીત ચાલી રહી છે એના લીધે જો ઉતાર ચઢાવ માર્કેટમાં હજી જોવા મળે છે, એટલે થોડું સેક્ટર વાઇઝ આપણે જોઈએ તો પરફોર્મન્સ ત્યાં જોવા મળી શકે છે। જેમ કે જો લાસ્ટ ટ્રેડિંગ સેશનની વાત કરીએ માર્કેટ ડાઉન હતા, પણ જે રિન્યુએબલ એનર્જી પેક, ખાસ કરીને જે રિન્યુએબલ એનર્જી અને પાવર સેક્ટર હતું સારી મજબૂતી જોવા મળી હતી। ખાસ કરીને વારી, ટાટા પાવર છે, અદાણી ગ્રીન એનર્જી, અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન, એટલે રિન્યુએબલ એનર્જી પેક, એનટીપીસી ગ્રીન और जो બધા જ સ્ટોક જો લાસ્ટ ટ્રેડિંગ સેશનમાં બી સારી મજબૂતી હતી, આજે બી જો ક્યાંય ને ક્યાંય જો મજબૂતી સાથે જ કારોબાર જોવા મળે છે। તો ખાસ કરીને જે પીક બની રહી છે આ લેવલ એનટીપીસી ગ્રીન કે પોટેન્શિયલ હવે જોઈએ તો એનર્જી પેક્ડ, ભલે સ્લો ડિમાન્ડ પણ ઓવરઓલ જોઈશું, ફ્યુચર ખાસ કરીને જોઈએ તો લોંગ ટર્મ એસ્પેક્ટ છે તો એનર્જી પેક્ટની ડિમાન્ડ ક્યાંય ને ક્યાંય વધતી જોવા મળશે। તો એનટીપીસી ગ્રીન લાસ્ટ ટ્રેડિંગ સેશન જો તો 3 થી 4% મજબૂતી સાથે સ્ટોક આપણને કાઉન્ટર જોવા મળ્યો। આજે બી ક્યાંય ને ક્યાંય જો મજબૂતી આજે બી જોવા મળી છે, તો આ લેવલ એન્ટ્રી કરી શકે છે। જો 126 આજુબાજુ 52 ખાઈ એ ક્રોસ કરે છે તો આપણને નેક્સ્ટ 135 138 તો સારો સિનિયર આપણને જો છેલ્લા 2 ટ્રેડિંગ સેશનથી સારી મજબૂતી સ્ટોકમાં જોવા મળી હતી। तो क्विकली जो दर्शकों ना सवाल तरफ जाइए तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दीपाली जी का। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक बैंक 405 के आसपास 300 क्वांटिटी है, नजरिया उनका 1 से 2 साल का ही है, पर स्टॉक अभी देखो तो काफ़ी पेन में कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरी प्राइवेट बैंकों से मैं कंपेयर करूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक और ईयरली रिटर्न भी नेगेटिव और स्टॉक इतना परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है जो मार्केट रिकवरी दे रहा है। तो अभी स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक देखो तो 378 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। तो परिषद जी, कोटक महिंद्रा बैंक इन्वेस्टर अभी पेन में 405 के आसपास बाइंग है, अभी 378 चल रहा है, तो क्या किया जाए कोटक महिंद्रा बैंक?
सो इनकी बाइंग एक काफी अच्छे डिमांड जोन पे रही है। एंड इनफैक्ट इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो ये अपने सेक्टर्स में इस वक्त सबसे हाई पीई पे है। बिकॉज बाकी बैंक्स हम देखेंगे जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआई, इन सबका पीई ऑलमोस्ट 16 to 18 के जोन में है, जबकि कोटक का पीई हमारा 20.11 के जोन में है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखा जाए तो इसके लास्ट 3 to 4 क्वार्टर से बहुत ही स्टैग्नेंट रिजल्ट्स है। बट उसके साथ साथ ही अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो लास्ट 3 वीक्स में इसने बहुत ही अच्छा मजबूती दिखाया है। एंड 357 का जोन इसने अच्छे से पकड़ के रखा है। सो अभी हम इस स्टॉक को लगभग 424 तक ट्रेल कर सकते हैं, जहां पे हम इनकी एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट डाउन साइड पे हमें एक 357 का स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। તો 357 એસએલ રહેશે અને ઉપરની તરફ હજી બી આજે જો 2-2.5% મજબૂતી તો ઉપરની સુધી 424 સુધીના લેવલ જોવા મળી શકે છે. એક વખત પ્રોફિટ બુકિંગ આવી શકે છે તો ઇન્વેસ્ટર બી લેવલ પ્રોફિટમાં આવશે. નીચે એસએલ અને ઉપરની તરફ 424નું લેવલ ખાસ કરીને અહીંયાથી ફોકસ કરે. તો આ વાત થઈ ગઈ કોટક મહિન્દ્રા બેંક. ઓવરઓલ જો 2 દિવસથી તો સારી મજબૂતી ક્યાંય ને ક્યાંય આજે બી કોટક મહિન્દ્રા બેંક જો 2-2.5% મજબૂત છે એટલે ખાસ કરીને ફોકસ કરશું કોટક મહિન્દ્રા બેંક. સાથ સાથે સમય થઈ ગયો છે બ્રેકનો. બ્રેક લઈશું. બ્રેક બાદ જે અન્ય સવાલ છે એના પર બી ચર્ચા યથાવત રાખીશું. તો બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. તો બ્રેક પહેલાં આપણે ઓવરઓલ સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચા કરીએ તો માર્કેટ ફરીથી જો 24,232 એટલે 400 પોઈન્ટની મજબૂતી તરફ ફરીથી પહેલ જો ડે હાઈ તરફ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. બેંક નિફ્ટી બી 700 પોઈન્ટની મજબૂતી અને સેન્સેક્સ તો જો 1300 પોઈન્ટ આજુબાજુ પહોંચી ગયા એટલે આજે જો વન સાઇડેડ આજે જો અપ તરફ જ માર્કેટ જોવા મળી છે. નો ડાઉટ અપ ઓપન થયા એના પછી જો એક રેન્જમાં કારોબાર છે પણ અપસાઇડ મોમેન્ટમ જો માર્કેટે કન્ટિન્યુઅસ ત્યાં રાખી દીધી છે. હાલે જો ઓવરઓલ લોકોનો પોર્ટફોલિયો બી ક્યાંય ને ક્યાંય પોઝિટિવ થયા છે. લોકોના સવાલ બી જો ક્યાંય ને ક્યાંય પોઝિટિવ સાઈડ આવી રહ્યા છે અને ઓવરઓલ માર્કેટ બી જો સિનારીઓ ફિલહાલ જો ક્રૂડની પ્રાઇસ ઘટી રહી છે, માર્કેટ બી સેન્ટિમેન્ટ ફિલહાલ પોઝિટિવ જોવા મળી રહ્યા છે. और नेक्स्ट क्विकली सवाल तरफ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिराली जी का है बीपीसीएल के ऊपर. बीपीसीएल बाइंग प्राइस देखो 312 के आसपास 500 क्वांटिटी बाई की और स्टॉक बीपीसीएल देखो आज अच्छी खासी मजबूती ओएमसी स्टॉक में दिख रही है. तो बीपीसीएल ओवरऑल बात करूँ तो 300 ओवरऑल बीपीसीएल 305 4.5% के आसपास मजबूती. तो क्रूड की प्राइस कहीं ना कहीं देखो 10% करेक्ट हो, उसके बाद 95 आसपास डॉलर अभी चल रहा है क्रूड. तो एमसी स्टॉक में देखो उसके हिसाब से आज बाइंग अच्छी खासी बन रही है. तो बीपीसीएल में उनका लॉन्ग टर्म का नजर है तो एक बार सवाल ले लिया जाए. तो परिसा जी बीपीसीएल ओवरऑल देखो उन्होंने डाउन पे ही बाई किया है 312 के आसपास, स्टॉक अभी 305 के आसपास चल रहा है. तो 2 साल का व्यू है. अभी तो देखो क्रूड के आसपास अभी तो सेंटीमेंट थोड़े खराब हो रहे हैं, फिर भी देखो $100 के नीचे अभी क्रूड जा चुका है, 95 के आसपास कारोबार कर रहा है. तो बीपीसीएल कंपनी वैसे फंडामेंटल अच्छे तो लॉन्ग टर्म 2 साल के लिए यहाँ से रख सकते हैं बीपीसीएल. यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स वन ऑफ द वेरी स्टेबल स्टॉक्स है। व्हाई? बिकॉज ये वही कंपनी है जो कंपाउंडिंग बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेल्स में ये हर साल 50% तक ग्रो कर रही थी। हाँ, लास्ट 2 साल में हमें एक म्यूटेड ग्रोथ दिखी है, बट उसका इम्पैक्ट टेक्निकल्स पे अभी तक आया नहीं है। साथ ही साथ इसकी बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत होती जा रही है। बिकॉज हम इक्विटी में कैपिटल में देखें तो मार्च 24 में जो 2136 थी, वो आज के दिन पे डबल हो गई है, 4200 के आसपास आ गया है। सो यही चीज अभी फंडामेंटल्स में रिफ्लेक्ट होनी बाकी है, जो कि हम आगे के 2 साल में सोच सकते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अभी ये स्टॉक में हमें एक 264 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए, एंड ये आगे जाके अगर इसका हाई है जो 393 अगर तोड़ता है, तो इसमें रैली हमें बहुत ही फास्टर रेट पे दिखने मिल सकती है। सो 2 इयर्स के लिए दिस इज डेफिनेटली अ होल्ड स्टॉक। કે તો બીપીસીએલ લોંગ ટર્મ હોલ્ડની સલાહ છે. 375 લેવલ ક્રોસ કરે છે તો પછી નવા અપસાઇડ મૂવ આપણને બીપીસીએલ અને જો ક્યાં ને ક્યાંય જો ક્રૂડની પ્રાઇસ અહીંયા જો સેન્ટિમેન્ટ સુધી ક્રૂડની પ્રાઇસ થોડો બી ઘટાડો જોવા મળે તો ઓએમસી સ્ટોકમાં આપણને સારી રિકવરી જેમ આજે બી જોવા મળી તો કન્ટિન્યુઅસ આગળ બી જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને બીપીસીએલ ફંડામેન્ટલ સારી કંપની છે, લાર્જ કેપ સ્ટોક છે તો પોટેન્શિયલ અહીંયા વ્યૂ પોઝિટિવ સાઇડનો જોવા મળી છે. તો ખાસ કરીને ફોકસ કરશું बीपीसीएल. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निया जी का है टाटा कैपिटल रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक एनबीएफसी स्टॉक है 325 के आसपास 200 क्वांटिटी बाई की है. यहाँ से 1 साल का नजरिया रख रहे हैं. कौन से टारगेट के लिए यहाँ टाटा कैपिटल यहाँ को होल्ड किया जाए. तो टाटा कैपिटल ओवरऑल एनबीएफसी की बात करें तो अभी रिसेंटली लिस्टेड है उतना अच्छा खासा चार्ट स्पेसिफिक डेटा नहीं होगा. रिटर्न भी स्पेसिफिक देखो तो अभी थोड़ा न्यूट्रल वेव में ही चल रहा है. पर टाटा कैपिटल 1 साल के नजरिया के लिए कौन से टारगेट यहाँ परिसा जी देख सकते हैं टाटा कैपिटल. सो ये स्टॉक में हम देखा जाए तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक है। बिकॉज इसके अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही मूव्स काफी लॉन्गर रेंज के आते हैं। जैसे कि लास्ट वीक ही हम देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 5.85% की रैली हमें दिखी थी,
ये वीक में हम 0.21% का ही मूवमेंट दिख रहे हैं। मतलब जब मार्केट्स नेगेटिव में जा रहे थे तब ये स्टॉक ने मजबूती दिखाई, बट आज जब मार्केट्स एक्चुअली में पॉजिटिव में है तब ये थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है। इसीलिए इसमें आई से कि एक थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए एंड एक 343 के लेवल पे हमें पहला एग्जिट ले लेना चाहिए। થોડો કોશિયસ ફીવ 344ના લેવલે એક વખત એક્ઝિટની સલાહ બનશે. બીજી અન્ય એનબીએફસી સ્ટોક છે જ્યાં સારું પરફોર્મન્સ છે, ખાસ કરીને ટાટા કેપિટલ આટલા સારા માર્કેટના મૂડમાં બીજો રીલી ટાટા કેપિટલ અહીંયા મિસ કરી રહ્યો છે, એટલે ખાસ કરીને 344નું લેવલ ખાસ કરીને ફોકસ કરે. ફિલહાલ તો હોલ્ડની સલાહ બને છે આ લેવલે ટાટા કેપિટલ, તો ખાસ કરીને ફોકસ કરશું. ओवरऑल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्विकली ले लेते जो हमारे पास आए हेतल जी का है एमटार टैग के ऊपर. एमटार टैग 2170 ओवरऑल उन्होंने डेट भी लिखी है कि ओवरऑल सितंबर में उन्होंने ये लेवल पे बाय किया था. स्टॉक अभी देखो आज 50 क्वांटिटी है, स्टॉक अभी आज देखो न्यू 52 का है, 4800 के आसपास चला है, 10% के आसपास की मजबूती है. तो डिफेंस में कामकाज है एमटार टैग. ओवरऑल देखो स्टॉक उनकी बाइंग प्राइस से तो ऑलमोस्ट डबल के पार जा चुका है. तो परिसा जी ऑलमोस्ट डबल रिटर्न ये ले चुके हैं एमटा टैग. एक साल भी नहीं हुआ और डबल यहाँ लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है और एक स्टॉक यहाँ उनको कमा के दे रहा है. तो एमटा टैग अभी प्रॉफिट बुक कर ले, अभी भी पोटेंशियल है ये स्टॉक में भी, अभी भी 5000 के तक जा सकता है एमटा टैग. तो पोटेंशियल की बात करें तो पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर में ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे, बट एज सच इनको ये स्टॉक में ऑलरेडी काफी अच्छा गेन मिल चुका है, तो आई वुड सजेस्ट कि 50% क्वांटिटी तो हमें बुक कर लेनी चाहिए, बट बाकी का 50% डेफिनेटली ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट इस सेक्टर में जहां हम बड़े प्लेयर्स देखते हैं जैसे कि बीईएल, एचएएल, उसके साथ साथ ये उनसे थोड़ी छोटी होते हुए भी इसका ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है. सो 50% प्रॉफिट बुक करने की इसमें सलाह रहेगी. ઓકે, તો એમટા ટેક 50% ક્વોન્ટિટી પ્રોફિટ બુક કરી શકે છે, બહુ મેસિવ પ્રોફિટમાં ચાલે છે. અને બાકીની ક્વોન્ટિટી જો ઓર્ડર બુક બી ડિફેન્સ સ્ટોકની સારી છે, સારું પરફોર્મન્સ ઓલવેઝ કરી રહ્યા છે ડિફેન્સ સ્ટોક. ને ક્યાંય ને ક્યાંય જો રેવન્યુ ગ્રોથ આપણે લોંગ ટર્મમાં જોઈએ તો ડિફેન્સ સ્ટોકમાં આપણને જો પોઝિટિવ જોવા મળે છે. તો એમટા ટેક 50% ક્વોન્ટિટી બુક અને બાકીની આપણને જોઈશું બાકીની ટ્રેલ ક્વોન્ટિટી કરી શકે છે. પણ આજે સારી મજબૂતી એમટા ટેક ખાસ કરીને જોવા મળી હતી, તો ખાસ કરીને હોલ્ડની સલાહ છે એમટા ટેક. સારું પરફોર્મન્સ, એક યરલી રિટર્ન વાત કરીએ તો 200%થી વધારે રિટર્ન. એટલે ઓવરઓલ જોશો સ્ટોક જ્યારે માર્કેટ આપણને જોઈશું એક લાસ્ટ મંથની વાત કરીએ 6% નેગેટિવ હતા અને સ્ટોક યરલી રિટર્ન જો 200%થી વધારે, એટલે પરફોર્મન્સ વાઇઝ જો સારું પરફોર્મન્સ એમટા ટેક અહીંયાથી ખાસ કરીને જોવા મળ્યું હતું. તો આજ સાથે સમય થઈ ગયો રજા લેવાનું. તો પરિષાજી जितने भी स्टॉक हमने बातचीत की आपके डिस्क्लेमर. Yes, so the disclaimer would be कि we have financial interest in all of the stocks we mentioned. समय जुड़ने के लिए. તો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કર્યા, જે લેવલ સ્પેસિફિક આપણે વ્યૂ જાણ્યો ખાસ કરીને ફોકસ કરશું. અને માર્કેટના બી આપણે જે લેવલની વાત કરી કે ફિલહાલ જો 24,300 ક્યાંય ને ક્યાંય જો ફિલહાલ થોડું હડલ બન્યું છે એને ક્રોસ કરવાનું માર્કેટ ફરીથી પ્રાઇસ કરે છે પણ થોડું નિષ્ફળ જાય છે. પણ 200નું લેવલ બી સસ્ટેન કર્યા છે, સારી વસ્તુ છે, રેન્જમાં કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે. કાલે સેન્સેક્સની વીકલી એક્સપાયરી છે અને મોમેન્ટમ જો તેજી સાઈડ જોવા મળી છે. સેકન્ડ હાફ તરફ વળ્યા છે, મોમેન્ટમ કઈ સાઈડની જોવા મળશે ખાસ કરીને ફોકસ કરશું. આજ સાથે સમય થઈ ગયો છે બ્રેકનો. બ્રેક લઈશું, બ્રેક બાદ કોલ કરો કમાઓ, એમાં બી ઘણા દર્શકોના સવાલ અને માર્કેટ પર ક્વિકલી ચર્ચા યથાર્થ.